नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपका पजल का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मेंस के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। आपकी पजल के जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 या 3 टाइप की आपकी जो पजल है, जो मैक्सिमम बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, आप देखना आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगी। अगर आपका पजल का क्वेश्चन आता है तो आपसे पजल के कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी के साथ अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो तो उसके आपके 4 से 5 आपके क्या है क्वेश्चन बनते हैं। तो आप 4 से 5 जो क्वेश्चन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके कितने नंबर का बनेगा। तो आपका एक एक नंबर कीमती है, तो पजल को इतने आसानी से जाने ना दे और बिल्कुल बेसिक से और अच्छी ट्रिक के साथ समझाएंगे ताकि आपको आसान लगे। और आपको आसान लगेगा तो आपको एग्जाम में 100% करेक्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि हमारे लिए सेशन जो है बिल्कुल हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। जो भी आपका दोस्त है पजल सीखना चाहता है और आपको एग्जाम में 100% मिलेगा, आपको थोड़ा सा तो अलग करके जाना पड़ेगा। अलग करके जाओगे तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मेंस का एग्जाम है आपको एक एक नंबर क्या कीमती है। और अगर आपका पजल का क्वेश्चन आता है 100% आएगा, मैं तो यही बोलता हूं, क्योंकि थोड़ा सा अगर एसएससी लेवल बढ़ाएगा तो पजल ही डालेगा उसमें। तो आपके पजल का अगर क्वेश्चन आता है तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, तो आपके 12 के आसपास नंबर बन जाएंगे। और बिल्कुल आसान है पजल, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर टाइम टेकिंग है तो आपको एग्जाम में 100% क्या है नंबर भी देगा। तो अब आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि वह जो आपका जो कंटेंट है वैल्यूएबल है आपके लिए, तो अपने दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कुछ इस टाइप का पजल दिया गया है आपकी, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, आपको बेसिक से थोड़ा बताएंगे आपको आसानी से, जो आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा फोकस रखें और अपना पेन कॉपी साथ के साथ उठाएं और जैसे जैसे मैं बनाता हूं आप वैसे वैसे बनाते जाएं। अगर आपको लगे कि हाँ मैंने बना लिया है और एक और बार प्रैक्टिस करनी है, तो आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां कंप्लीट पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी विद सॉल्यूशन या विदाउट सॉल्यूशन, जैसे भी आप बोलोगे वैसे कर देंगे। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है। और जो मेंस वाला बच्चा है, देखो जो मेंस वाला बच्चा है उसको बेसिक की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी क्या आपने प्री निकाल लिया है। जो मेंस वाला बच्चा है तो उसको बेसिक की जरूरत नहीं है, तो हम बेसिक पे काम भी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हमें बेसिक सीखना है तो उसके आपका रीजनिंग फुल सिलेबस प्लेलिस्ट में पड़ा है, वहां से बेसिक सीख सकते हो। पर एसएससी की रीजनिंग आपको पता है, जो मेंस वाला बच्चा एसएससी की रीजनिंग पढ़ पढ़ के बोर हो गया है, अब उसको थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए। डिफरेंट क्या होगा आपका, बैंकिंग की रीजनिंग में क्या है एसएससी मुंह मोड़ लेगा, वहां आपका क्वेश्चन मिलेगा। और जो आपका ये क्वेश्चन है, आपका बैंक का कोई भी एग्जाम है, एसएससी का मेंस है, आपको वहां 100% देखने को मिलता है। तो अब बात आती है सर इसको सोल्यूशन कैसे बनाना है। अब आप एक चीज देखिए, इसको 3 या 4 पोर्शन में बांटना है। अब आपको दिया है PQRST और V, क्या है एक स्कूल है। एक स्कूल में क्या है 7 टीचर हैं। आपका ये स्कूल का नाम दे दिया है, फिर उसने दिया है और अलग अलग क्या है 2 शहरों में रहते हैं टीचर। आपका जैसे दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, आपका पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता और आसनसोल, 7 ही आपके शहर हैं। फिर उसने दिया है क्या कि पर जरूरी नहीं है किसी सीक्वेंस में हो। और उसके क्या है अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, संस्कृत, हिंदी, आपका इस टाइप के सब्जेक्ट दिए गए हैं। और आप देखोगे आपका एक तो नाम हो गया आपका जो स्कूल का नाम PQRST, आपका एक सेक्शन ये हो गया है। फिर आप देखते हो आपका एक सिटी का नाम हो गया है, एक सब्जेक्ट का नाम हो गया है। आपको ये 3 पोर्शन तो बनाने पड़ेंगे, पर आपको मैं बोलता हूँ 4 पोर्शन बनाने हैं। 4 पोर्शन कैसे बनाने हैं, आपका जो 3 पोर्शन है उनका नाम तो है ही। अगर आपको कोई तीनों पोर्शन में फिट ना बैठे तो उसको एक चौथे पोर्शन में डालो। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस करें, नहीं अगर आप फोकस करोगे तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। अब आप देखते हो सर अगर इसका सेक्शन बनाना है तो कैसे बनाए, ऐसे सेक्शन बनाए इसका। आपको ऐसे सेक्शन बनाना है, ये आपके सेक्शन हो गए हैं। इसके बाद अब आपको जो क्वेश्चन में बोले वैसे वैसे आप करते जाओ। आपका जो वीडियो है, आपके एक ही वीडियो में पजल के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, जितने भी आपके टाइप हैं सारी टाइप कवर हो जाएंगी। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है कहां से, आपका इस क्रम में नहीं है, यहां तक तो आपका क्वेश्चन उसने बताया है कि आपके 3 पोर्शन है। उसके बाद वो बोलता है क्या, जो क्यू है पुणे में रहता है। अब आप बोलो जो क्यू है पुणे में रहता है, लेकिन वह क्या है न तो वाणिज्य पढ़ता है और न ही अंग्रेजी। तो आपको नाम पे नहीं जाना है कि वाणिज्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इस पे नहीं जाना है। आपका कॉमर्स होता है, आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट है, तो आपको इस पे नहीं जाना है। आपको जाना है सिर्फ उसने बोला क्या है। अब आप बोल देखोगे सर उसने नाम दिया है क्या, क्यू। जो क्यू है वो कहां रहता है, पुणे में रहता है। और उसने एक नाम दे दिया है क्या, वह ना तो वाणिज्य पढ़ेगा ना क्या है अंग्रेजी पढ़ेगा। इसकी जगह आपका कोई भी नाम आ सकता है। तो हिंदी में अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, सिर्फ आपको फोकस करना है क्या
कि जो क्यों है पुणे में रहता है, लेकिन वो क्या है, ना तो वाणिज्य पढ़ेगा ना अंग्रेजी पढ़ेगा। तो आपका जो पोर्शन बनता है, जो नहीं पढ़ता है, जो आपका इनके साथ मैच नहीं होगा, तो उसके सामने रख लीजिए वाणिज्य, और क्या है आपका अंग्रेजी, इंग्लिश, उसको ऐसे साइड में रखिए आप। उसके बाद बोलता है क्या, अगली लाइन पे आते हैं, जो आर है भौतिकी पढ़ता है, और न ही क्या है, न तो चंडीगढ़ में रहता है ना कोलकाता में, जो आर है। अब जो आपका सब्जेक्ट पढ़ता है भौतिकी, इसकी जगह आपका कोई भी नाम हो सकता है, अजीब सा नाम मिल जाएगा, इसलिए मैंने आपको हिंदी में सॉल्यूशन करवा रहा हूं। काफी बार आपको अजीब सा नाम मिलेगा, उसको आपने क्या होता है, आपका अजीब सा नाम क्यों देगा, आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, तो आपका टाइम लगेगा कि इसको कैसे क्या लिखूं, तो आपको उस पर नहीं जाना, सिर्फ आपको नाम पे जाना है। आर क्या है, भौतिकी पढ़ता है, और न तो क्या है चंडीगढ़ में रहता है और ना कोलकाता में। आप यहां रख लीजिए इसको, ये क्या है, चंडीगढ़ में भी रहता है और क्या है, ना कोलकाता में रहता है। बिल्कुल आसान है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोले आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, उसके बाद बताऊंगा आपको सॉल्यूशन कैसे बनाना है। ऐसे ही सॉल्यूशन बनाते जाए, जो आपका बचेगा आपकी बात होगी उस पर भी। टी बेंगलोर में रहता है, और क्या है, संस्कृत पढ़ता है। जो टी क्या है, देखो आपका कंप्लीट मिल गया है एक, जो टी है बेंगलोर में रहता है और क्या पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है। टी बेंगलोर में रहता है और क्या पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है। उसके बाद वो बोलता है क्या, वह जो रसायन शास्त्र पढ़ता है वह आसनसोल में रहता है। अब आपका कोई सब्जेक्ट है रसायन शास्त्र, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है, नाम पे ना जाए। जो एफ है आपका, एफ, वह जो रसायन शास्त्र पढ़ता है वो क्या है, आसनसोल में रहता है। आसनसोल आपकी बताओ कहां पे पड़ता है, आसनसोल, कमेंट करें आपका आसनसोल कहां पड़ता है। जो रसायन शास्त्र पढ़ता है वो आसनसोल में रहता है। आपका इसकी जगह कोई भी नाम हो सकता है, तो पहले ही बोल रहा हूं, जो आपका हिंदी पे उस पर कंफ्यूजन में ना जाए, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है। एस दिल्ली में रहता है, एस क्या है, दिल्ली में रहता है। जो एस भैया हैं कहां रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बिल्कुल ठीक है, एस दिल्ली में रहता है। उसके बाद वो बोलता है पी, जो वी हिंदी पढ़ता है, जो वी क्या है, हिंदी पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है, हिंदी का छात्र है, वी हिंदी पढ़ता है। पी आसनसोल में नहीं रहता, जो पी क्या है, आसनसोल में नहीं रहता। तो आपका आसनसोल वाली लाइन ये है, तो इसके सामने रख लीजिए पी। यहां आपने क्या रखा है, जो आपका इसके साथ कहीं भी मैच नहीं आएगा उसके सामने रखना है। जैसे आपका क्यों क्या है, वाणिज्य और अंग्रेजी नहीं पढ़ता, तो इसमें आपका वाणिज्य और अंग्रेजी नहीं आएगा, आपका और सब्जेक्ट आएगा। अब आगे बोलता है वह जो अंग्रेजी पढ़ता है चंडीगढ़ में रहता है। तो भैया चंडीगढ़ वाले भैया क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो चंडीगढ़ वाले भैया क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो चंडीगढ़ वाले भैया क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी के छात्र आए हैं। अब आपने देखा जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोला है यहां तक तो आप आसानी से कर लोगे। मेन बात आती है जितने आपके नाम हैं आपका उसके अकॉर्डिंग आप बॉक्स बनाए, और एक बॉक्स के आपको एक्स्ट्रा बनाना है, जो उसको क्या है डस्टबिन में डालो आप, कि इसमें नहीं आएगा। अब पर वो डस्टबिन वाला आपका काम कैसे आएगा। अब एक चीज देखिए, आप एक चीज देखना है, इसने बोल दिया है क्या है, जो अब इसने बोला है जो क्यों के सामने अंग्रेजी तो आएगा नहीं, अंग्रेजी नहीं आएगा, तो अंग्रेजी यहां गया है। एक वाणिज्य है, वाणिज्य यहां तो नहीं आएगा, पर आपका वाणिज्य कहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा। वाणिज्य कहां पे आ जाएगा, आपका यहां पे आ जाएगा। अब आप देखिए आपके सामने 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट आपके आ चुके हैं, तो बचा क्या आपका, भौतिकी, संस्कृत, रसायन शास्त्र, वाणिज्य, हिंदी, अंग्रेजी। तो आपका जो एक सब्जेक्ट बचा क्या है, आपका गणित बचा है, जो मैथमेटिक्स है। जो आपका एक सब्जेक्ट क्या बचा है, गणित बचा है। एक जो आपका सब्जेक्ट बचा है, क्या बचा है, आपका गणित बचा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब आपने देखा जो आपके सब्जेक्ट है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। यहां देखो आपका जो अंग्रेजी था यहां आ चुका था, जो वाणिज्य था इसके सामने नहीं आएगा, पर यहां पे आएगा। अब बात जो आपकी बारी आती है किसकी, आपकी आती है कि जो चंडीगढ़ और कोलकाता है वो भौतिकी के सामने नहीं आएंगे, पर आपका भैया चंडीगढ़ आ चुका है। अगर आपका चंडीगढ़ यहां नहीं आएगा तो आपका यहां है, पर आपका कोलकाता जो है आपका इस खाली बॉक्स में नहीं आएगा। कोलकाता आपका क्या है, खाली इसके सामने नहीं आएगा, तो आपका कोलकाता कहां आएगा, आपका यहां पे आएगा। अब आपने देखा जो आपने सिटी भर ली है, पुणे, बेंगलोर, आसनसोल, दिल्ली, कोलकाता, और क्या है आपका चंडीगढ़ है। जो आपकी एक सिटी क्या बची है, जो आपकी सबकी फेवरेट भी होगी, जो आपके हीरो और हीरोइन रहते हैं वहां पे, तो आपकी जो एक सिटी क्या बची, आपकी मुंबई बची है, मुंबई। तो आपकी सिटी एक क्या बची है, आपकी मुंबई बची है, बिल्कुल बची है सर। अब आपने देखा कि आपने जो सब्जेक्ट हैं वो भी कवर कर लिए हैं, जो आपके सिटी हैं वो भी कवर कर लिए हैं। आपका जो बचता है क्या सर, नाम बचता है। अब आप देखोगे सर यहाँ पे 3 और 2 5 नाम यहाँ है,
पर आसनसोल के सामने क्या पी नहीं आएगा, तो पी कहां आएगा, चंडीगढ़ के सामने आएगा। अब आप देखिए यहां आपके नाम क्या है, पी क्यू आर एस टी, आपका आया है क्या यू, पी क्यू आर एस टी और यू। देखना आपने कितनी आसानी से सीख लिया और आपको 100% एग्जाम में मिलेगा भैया, एग्जाम में 100% मिलेगा। अब बारी आएगी, आपने देखा है जो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाए, जो आपका बचता है उसको साइड में रखना है, जो आपका बचेगा उसको साइड में रखना है। अगर आप साइड में रखते हो तो आपका क्या है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप साइड में रखते हो तो आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब बारी आती सर ये बताइए, ये तो हमने बना लिया है कि क्वेश्चन को करेक्ट कैसे करें, पता कैसे चलेगा आप क्वेश्चन को करेक्ट कैसे करें। देखो आपके सामने क्वेश्चन है, अब अगर आपका सिंपल सी बात है, अगर आपके बॉक्स जो आपके खाली बचे थे अगर आपका वहां सेट नहीं बैठेगा तो आपका क्वेश्चन गलत ही गलत होगा, बिल्कुल सेट नहीं बैठेगा। अगर आपका एक स्टेप भी मिस होता है, जैसे आपका मिस होगा ये वाला जो आपका गलत पोर्शन है, जो आपका कहीं भी फिट नहीं बैठेगा, उसको उसके सामने रखें। जैसे इसने बोला था जो क्यों पुणे में रहता है पर इसका क्या है, वाणिज्य और अंग्रेजी नहीं है, पर आपका अंग्रेजी आ गया है, वाणिज्य यहां आ गया है, पर इसके सामने एक सब्जेक्ट बचा था कि आपका गणित है। तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। अब आपका आता है क्वेश्चन की बारी, सर क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालें। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये बताइए जो वी है, जो वी है निम्न में से किस शहर से संबंधित है, जो वी है निम्न में से किस शहर से संबंधित है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, जो वी है निम्न में से किस शहर से संबंधित है। तो आप देखो सर वी की सिटी कौन सी है, सर वी की सिटी कौन सी है, सर कोलकाता है। तो वी की सिटी क्या आपकी कोलकाता है, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा सर सी। तो वी की सिटी क्या है सर, कोलकाता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। वी की सिटी क्या है आपकी, कोलकाता है, बिल्कुल ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है क्या है, पी निम्न में से कौन सा विषय पढ़ाता है, जो पी का सब्जेक्ट कौन सा है, जो पी देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। पी क्या है, अंग्रेजी वाले भैया हैं, पी क्या पढ़ाएगा आपको, अंग्रेजी पढ़ाएगा। जो पी पढ़ाएगा आपको क्या पढ़ाएगा, अंग्रेजी पढ़ाएगा। तो आपका इंग्लिश पढ़ाएगा, जो पी क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, बिल्कुल आसान है। आपने 2 क्वेश्चन ठीक कर लिए हैं। अगर आपका एसएससी मेंस में आता है तो 6 नंबर बन चुके हैं आपके। आपके कम से कम देखना आपका 4 क्वेश्चन आपका पजल के साथ लेके आएगा, और 4 का मतलब है 12 नंबर। 12 नंबर भैया ऐसे ही नहीं आते, पर इसके साथ आएंगे, पक्का आएंगे। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इसने बोला है एस निम्न में से कौन सा विषय पढ़ाता है। तो आप बताइए एस, जो आपका एस है, एस कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। एस सर पढ़ाएगा क्या, वाणिज्य। एस क्या पढ़ाएगा सर, वाणिज्य पढ़ाएगा। आप देखिए आपका वाणिज्य क्या है, आपका वाणिज्य क्या है, कॉमर्स का सब्जेक्ट है जो मैंने आपको बताया था। एस क्या पढ़ाएगा, आपका वाणिज्य पढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्या है सर, ये बताइए आप निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है जो दिल्ली से बिलोंग करता है वो टीचर क्या है, संस्कृत पढ़ाता है। आपने देखा जो दिल्ली वाला टीचर क्या पढ़ाता भैया आपको, दिल्ली वाला टीचर पढ़ाता वाणिज्य, जो कि बिल्कुल गलत है। अब बारी आती है आपका अगला क्वेश्चन, उसने बोला है क्या, उसने बोला है जो कलकत्ता से बिलोंग करता है, शायद आपका ये मिस हुआ है कुछ, अगले पे आइए आप। जो क्या है बिलोंग पुणे से करता है वो इंग्लिश पढ़ाता है, जो पुणे से करता है क्या है वो इंग्लिश पढ़ाता है। भैया पुणे वाले टीचर क्या पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, बिल्कुल गलत है। उसके बाद उसने बोला है क्या कि जो मुंबई वाले टीचर हैं वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, जो मुंबई वाले टीचर हैं वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। मुंबई वाले टीचर क्या है, फिजिक्स मतलब भौतिकी है, जो क्या है मुंबई से आया क्या है, मेरा दोस्त, जो कि बिल्कुल ठीक है। आपने देखा कि आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन को लगा लिया है। आपके जो क्वेश्चन क्या है, आपका राइट आंसर है मुंबई वाला टीचर क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन बनता है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि कौन सा व्यक्ति किस शहर से संबंधित है। टी क्या है, संबंधित नहीं है, इस पे ध्यान देना है, संबंधित क्या है, नहीं है। अगर आप देखोगे संबंधित है, उससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है सर उससे रिलेटेड नहीं है, आपको ये बताना है उससे रिलेटेड कौन नहीं है, क्या कौन नहीं है आपका। देखते हैं आपका टी बेंगलोर में रहता है और संस्कृत पढ़ाता है। जो टी क्या है, बेंगलोर में रहता है और संस्कृत पढ़ाता है, क्या ठीक है। जो टी है बेंगलोर में रहता है और संस्कृत पढ़ाता है, बिल्कुल ठीक है सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उसने बोला जो आपका अगला क्वेश्चन है वी कोलकाता में रहता है और हिंदी पढ़ाता है, बिल्कुल ठीक है सर। जो वी है सर कोलकाता में रहता है और हिंदी पढ़ाता है, बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद वो बोलता है क्या, उसके बाद बोलता है टी बेंगलोर में आपका हो गया है, वी कोलकाता हो गया है, वी यू आसनसोल में रहता है और केमिस्ट्री पढ़ाता है, पी चंडीगढ़ में रहता है और इंग्लिश पढ़ाता है। अब आप देखिए जो पी क्या है, चंडीगढ़ वाले भैया क्या है, ठीक है, पी चंडीगढ़ में रहता है और क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, आपका डी है। अगर आपका स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन करते हो, जो आपका छूटता है, अगर आपको उस पर ध्यान देना है, उस पर ध्यान दोगे तो आसान रहेगा। तो अगर आपका पजल ऐसे कंप्लीट बन जाती है, अगर आपकी पजल ऐसे कंप्लीट बनती है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाएगा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाएगा और आपका एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं।
अगर आपका देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, थोड़ा सा आपको डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा। अगर थोड़ा डिफरेंट पढ़ते हो तो आसानी से सिलेक्शन ले जाओगे आप। तो थोड़ा हमेशा, आपका मेंस का एग्जाम है भैया, ये तो है नहीं कि कोई भी आगे बैठ जाएगा। अगर बच्चे ने प्री निकाला है, एक अच्छे नंबर लिए हैं, तभी वो क्वालिफाई हुआ है, तभी उसको नंबर मिले हैं, तभी। अगर आप मेंस वाला बच्चा है तो आपको अलग चलना पड़ेगा, थोड़ा एडवांस चलना पड़ेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब इसमें एक और टाइप, आपकी अगली टाइप देखते हैं, आपका क्वेश्चन क्या बनता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपका। अब आपकी बारी आती है इस टाइप के क्वेश्चन की। सर इसमें इसने बोला है क्या है, ये आपकी अलग टाइप है, आपको हर टाइप कवर करवा दी जाएगी। क्यों करवाई गई है? देखो, आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट पजल मिल जाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप देखना, अगर आपको देखो कोई भी चीज है अगर आपकी करी हुई आती है तो आपको बिल्कुल आसान लगता है और अच्छा लगता है, और आपका कॉन्फिडेंस एक जमीन से क्या आसमान पे जाता है। तो अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे बात करते हैं, ज्यादा टाइम खराब ना करेंगे आपका। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए आपका। अगर सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, अगर आपने सीख लिया है तो वीडियो को पॉज कीजिए। पर ये आपकी अलग टाइप है, कुछ इस टाइप का आपका नहीं बनेगा। जो आपने सीखा है कुछ आपका इस टाइप का नहीं बनेगा आपका। तो आसानी से आप कर लोगे इसको, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप घबरा जाओगे तो फिर समस्या बन जाएगी भैया, घबराना नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको करना कैसे है। अब आप देखिए, उसने बोल दिया फिर 7 मित्र हैं। अब की बार ए बी सी डी ई और एफ 7 मित्र हैं आपके, कंपनियों में काम करते हैं। जैसे आपका टाटा मोटर्स है, कोई प्राइवेट सेक्टर में करता है, आईटीसी में, रिलायंस में, इन्फोसिस में, डेल में, एचसीएल में, और क्या है, विप्रो में। सारी आपकी अच्छी कंपनियां हैं और अच्छी सैलरी भी मिलती है जो बच्चा काम करता है वहां पे। सभी व्यक्ति 3 अलग अलग शहरों में रहते हैं। जो व्यक्ति क्या है, 7 पर्सन हैं, और अलग अलग जो शहर हैं, जो आपकी सिटी है, वहां रहते हैं। और आपकी सिटी कौन सी है? पटना, भोपाल और रांची है। तो आपको 3 सिटी का नाम दिया है। अब आप बोलोगे सर ये तो समस्या हो गई कि सर 7 नाम है, 7 क्या है, कंपनियां हैं, पर सिटियां क्या है सर, 3 है। इसको बनाना कैसे है? ऐसे बनाना, चिंता ना कीजिए आप, बिल्कुल करवा देंगे, आपका आसान क्वेश्चन है। अब आपने देखा सर 7 सिटियां हैं, आपका 7 क्या है, कंपनी है, पर शहर क्या है, 3 है। अब आपका ऐसे क्वेश्चन आपने सुना होगा, आपका जैसे कोई भी दोस्त है दिल्ली में, बेंगलोर में है। अब आप देखो सर, अगर आपका कोई दोस्त आपके पास आता है, बोलता मैं आपके साथ ही कंपनी में काम करूंगा, शहर तो आपका एक ही हो गया है, पर आप 2 दोस्त हो गए हैं। अगर कोई तीसरा दोस्त आता है कि हाँ भाई आप भी आ जाओ, आप भी हमारे साथ काम करो, तो 3 दोस्त भी एक सिटी में काम कर सकते हैं। पर इसने बोला है कि, आगे बोलता है क्या, पर जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, कम से कम 2 मित्र। पर उसने बोल दिया है कम से कम 2 मित्र रह सकते हैं एक साथ। कम से कम क्या है, इस चीज पे ध्यान दें आप। कम से कम क्या है, जो आपके 2 दोस्त हैं, कम से कम जो आपके 2 दोस्त हैं एक साथ रह सकते हैं। तो 2 दोस्त रहेंगे कम से कम, आप अकेले नहीं रह सकते। ये भी इसने वसूल बना दिया है कि अगर आप रहोगे, अकेले रहोगे तो आपका मन कैसे लगेगा। आप 2 दोस्त रह सकते हो, 3 रह सकते हो, 4 रह सकते हो, पर इसने बोला कम से कम क्या है, 2 दोस्त रहेंगे। तो बिल्कुल रहेंगे। आपका देखते हो काफी बार आप फ्लैट ले लेते हो, 2 दोस्त, 3, 4, 5, पर आपका लिमिटेड रख दिया है, कम से कम आपको 2 तो रखने ही पड़ेंगे। अब आपकी बारी आती है क्वेश्चन की। अब एक तो चीज आपकी कंफर्म है, क्या है, आपको 3 पार्ट में बांटना है। एक आपका सिटी है, एक कंपनी है, और एक आपका क्या है, आपका सिटी, कंपनी, और एक आपके दोस्त के जो नाम है। अब आपके दोस्त के नाम यहां रखते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घबराने का नहीं भैया। घबराओगे काहे आप, घबराओगे काहे, घबरा के कहां जाओगे आप। घबरा के कहां जाओगे आप, घबराना नहीं है। घबराओगे तो समस्या पैदा हो जाएगी। इसको व्हाइट में रख लेते हैं, क्योंकि आप येलो में तो आपका सारा वो बना देंगे। एक बार आपकी लाइनिंग, क्योंकि देखो ये जरूरी है, अगर इसमें समस्या हो गई तो आपका क्वेश्चन में समस्या पैदा हो जाएगी, जो कि हम होने नहीं देंगे। क्वेश्चन में तो समस्या बिल्कुल नहीं होगी। अब आपका क्वेश्चन आता है, सर क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो ऐसे करना है आपको। अब उसने बोल दिया है क्या, कम से कम 2 दोस्त को साथ में रखना है, अकेले नहीं रहना है। अकेले रहोगे तो समस्या बन जाएगी, आपका मन लग जाएगा। वो आपकी महिला मित्र है या कोई लड़का मित्र है, वो आपकी मर्जी है किसको साथ में रखना है। आप देखोगे उसने बोला क्या है, जो सी है, इन्फोसिस में क्या है, काम नहीं करता। साफ साफ बोल दिया, जो आपका सी नाम है, आपका चेतन है कोई नाम, या कोई भी है आपका सी नाम का कोई लड़का है, वो क्या है, इन्फोसिस में काम नहीं करता। कॉन्सेप्ट आपको जो बताया गया हर में आपका सेम रहेगा।
जैसे आपका 3 नाम है, एक आपको क्या रखना है, एक इनबॉक्स आपको खाली रखना है। अगर कोई आपके काम नहीं आएगा उसको आप आपके सामने बिठा लो कि आप आराम से बैठिए, आप मेरे काम नहीं आओगे, आप दूसरे के काम आओगे। उसने बोला क्या, सी इन्फोसिस में काम नहीं करता। आप देखते हो सर सी का नाम यहाँ पे है, पर इसने बोला इन्फोसिस में क्या है, ये काम नहीं करेगा। इन्फोसिस में क्या है, ये काम नहीं करेगा, ना करने दो, कोई समस्या नहीं है। अब आप बोलते हैं आगे क्या, ई रिलायंस में काम करता है और पटना में रहता है। अब उसने बोल दिया जो ई है भैया आपके जो पटना वाले बबुआ हैं, जो आपके सगे संबंधी हैं या आपके दोस्त हैं, जो आपके पटना के नियर बाय रहते हैं, जो आपके बबुआ हैं, जो पटना वाले बबुआ हैं, कहाँ रहते हैं, ई में रहते हैं। जो ई नाम के कोई पटना वाले बाबू हैं आपके और रिलायंस कंपनी में काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। रिलायंस कंपनी जल्दी से बताइए कब स्थापित हुई थी और किसके द्वारा। देखो आपका जो रीजनिंग है उसमें जीके के पार्ट घुसते हैं। ये आपका क्या है, रिलायंस कंपनी है और कहाँ काम करते हैं, पटना में करते हैं। भैया लो आपका पटना वाला बबुआ आ गया है, तो ये कहाँ काम करेगा, पटना में काम करेगा। ये आपका टी है भैया। कभी आप बोलो सर ये दिखाई नहीं दे रहा कि पटना का आपने क्या बना दिया, पटना बना दिया है, तो आपका पटना आएगा। ये कहाँ काम करेगा, चलो इंग्लिश में लिख देते हैं। ये काम करेगा भैया पटना में, बिल्कुल करेगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पटना में काम करेगा। उसके बाद बोलता है क्या सर, ए केवल क्या है, सी के साथ काम करता है। अब इसने बोल दिया ए क्या है, केवल सी के साथ काम कर सकता है, कि ए के साथ कौन रहेगा, केवल सी रहेगा। अगर आप बोलते हो जैसे मेरा नाम सोमवीर है, मैं बोलता हूं मैं सिर्फ अपने दोस्त पवन को रखूंगा, या मेरा दोस्त कोई रितेश है या साहिल है, कोई भी मेरा दोस्त है, मैं सिर्फ इसको साथ में रखूंगा और सब क्या गंदे बच्चे हैं, उसको साथ में नहीं रखूंगा, मेरे को पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है। ऐसे उसने बोल दिया है कि जो ए है केवल क्या है, सी के साथ रहता है, एक क्या है, केवल सी के साथ रहता है। भैया इन दोनों का क्या प्लेस फिक्स हो गया है, इनका प्लेस फिक्स हो गया है कि यहाँ 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। ये क्या आपका 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, और एडजस्ट करो, आपको करना है तो आपकी मर्जी है, नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। तो जो आपके गंदे दोस्त हैं वो आपकी मर्जी, आपको साथ में रखना है या नहीं रखना है। गंदे दोस्त इन द सेंस आपको जो पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं, और सभी दोस्त अच्छे होते हैं, कमीने होते हैं। ए केवल क्या है, सी के साथ रहता है और क्या है, रांची में रहता है। भैया रांची बताइए कहाँ की कैपिटल है, तो इनका कैपिटल आपकी आ गई है। ए क्या है, जो सी और ए क्या है, रांची में रहते हैं, पर अभी इनकी कंपनी फिक्स नहीं है। कंपनी क्या है, फिक्स नहीं है। पर इसने बोला है क्या, इस चीज का ध्यान रखें, जो सी है इन्फोसिस में काम नहीं करता। सी केवल क्या है, इन्फोसिस में काम नहीं करता। ये बोला था उसने आपको, जो स्टार्टिंग में बोला था क्या, सी इन्फोसिस में काम नहीं करता। देखो हंसते हंसते सीख जाओगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आप हंसते हंसते कट जाएंगे आपके रास्ते और सिलेक्शन भी हो जाएगा। ए केवल सी के साथ रांची में काम करता है, जो आपका हो गया है। बी टाटा मोटर्स कंपनी में क्या है, काम करता है। अब बी आ गया है, आपने देखा जो बी क्या है, टाटा मोटर्स कंपनी में काम करता है। आपको बी को यहां रख तो देते, पर उसने आपको बोला सी के साथ केवल क्या है, ए है, सिर्फ 2 ही पर्सन रहेंगे एक रूम में। अगर आपका 4 रूम का फ्लैट है तो आप केवल बोलोगे कि ये रूम सिर्फ मेरा फिक्स है, मेरा, सी का और ए का। अब उसने बोला क्या, बी क्या है, टाटा मोटर्स कंपनी में काम करता है, बिल्कुल करता है सर, बी टाटा मोटर्स में काम करेगा। करने दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बी टाटा मोटर्स में काम करेगा, लेकिन पटना से क्या है, संबंधित नहीं है। देखो इसने बोल दिया है बी क्या है, टाटा मोटर्स में काम करेगा, पर पटना से क्या संबंधित नहीं है, वो पटना वाले बबुआ के साथ नहीं रहेगा। तो पटना वाले बबुआ के साथ नहीं रहेगा, तो हमने क्या किया, बी को अलग बिठा लिया है। बी क्या है, टाटा मोटर्स में काम करता है। बी आ सकता था यहाँ, पर उसने साफ साफ क्वेश्चन में बोल दिया है, पर वो क्या है, पटना से संबंधित नहीं है, पटना शहर में काम नहीं करता। अब बोलता है एफ डेल कंपनी में काम करता है, लेकिन बी के साथ क्या है, किसी शहर में नहीं रहता। अब उसने एक चीज बोल दी है आपको कि बी के साथ क्या है, नहीं रहता, पर एफ क्या है, डेल कंपनी के साथ काम करता है। अब एक चीज देखिए आप, बी के साथ तो एफ नहीं आएगा, और सी और ए का क्या है, रूम फिक्स है, वो अपने कमरे में दोनों फिक्स हैं, तो बी के साथ एडजस्ट नहीं करेगा, तो किसके साथ एडजस्ट करेगा, एक पर्सन बचता है सिर्फ, केवल और केवल क्या, ई। तो बी की कंपनी का नाम क्या है, बी की कंपनी का नाम क्या है आपका, सॉरी एफ की कंपनी का नाम क्या है, डेल है। तो उसने बोला बी के साथ नहीं रहूंगा मैं, ये अच्छा बच्चा ज्यादा है, मेरे को पर पढ़ना नहीं है। तो आप देखोगे उसने बोला मैं बी के साथ नहीं रहूंगा, तो एफ किसके साथ रहेगा, यहां रहेगा, ई के साथ रहेगा। ई बोलेगा जो अच्छा बच्चा है, ज्यादा समझदार है, कि मैं एडजस्ट कर लूंगा भाई, मेरे पास आ जा। तो उसने बोला क्या, जो एफ है डेल कंपनी में काम करता है, तो इसकी कंपनी कौन आ गई, आपकी डेल आ गई। अब आप देखोगे आपके, उसने बोला था कम से कम 2 रहने चाहिए आपके, एक ने अपना जो रूम फिक्स कर लिया है, एक एडजस्ट कर रहा है, एक बोलता मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। आगे जो बोलता है, जो जी है भोपाल में नहीं रहता, वह व्यक्ति जो रांची में रहता है। उसने बोला पहले यहां तक आइए आप, जो बी क्या है, सॉरी जी है, भोपाल में नहीं रहता। अब आप देखोगे आपकी जो तीसरी सिटी भोपाल कहां है, यहां पे आएगी। अब उसने एक चीज बोल दी है, क्या है, जो जी आया है,
जी से आप अपने दोस्त का नाम गौरव रख लो और आपकी मर्जी है जो आपको रखना है। जी बोल दिया भोपाल में नहीं रहता, पर आप जी को कहां रख लो, एक चीज है आपकी बात सिंपल है। जी भोपाल में नहीं रहता तो आपका उसने बोल दिया रांची वाले दो दोस्त फिक्स हैं, जो आपके बबुआ हैं वो दोनों एक साथ रहेंगे, पर उसने बोल दिया भोपाल में नहीं रहता, तो जी को कौन बोलेगा, फिर ई को फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, ई को फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जी क्या है, भोपाल में नहीं रहता तो यहां रहेगा, तो जी को यहां रख लो आप। जी भोपाल में नहीं रहता पर क्या है आपका कहां रहता है, पर इन दोनों की जो क्या है देखना आप सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखें, जो एफ की कंपनी फिक्स है पर जी की कंपनी का भी आपको पता नहीं चला है। जी ने एडजस्ट इसके साथ किया है ई और एफ के साथ, पर उसने बोल दिया है मैं भोपाल में नहीं रहूंगा, और रांची वाले दो आपके दोस्त हैं उन्होंने रूम क्या है फिक्स कर लिया है। उसके बाद ई एफ और क्या है जी आ गए हैं। अब आगे बोलता है वह व्यक्ति जो रांची में रहता है न तो विप्रो में काम करता है ना आपका आईटीसी में। अब जो आपका दोस्त है जो आपकी रांची सिटी ये है, उसने बोला है क्या, ना तो मैं काम करूंगा कहां विप्रो में और ना क्या है आईटीसी में। अब आपका ये कंफर्म है जो आपका आईटीसी है और विप्रो है, जो आपकी आईटीसी है और विप्रो है, रांची वाले के साथ क्या है बिल्कुल नहीं आएंगी। जो आपकी आईटीसी है और विप्रो है यहां रख लेते हैं, आईटीसी है और विप्रो है, अगर आपको वहां दिखाई नहीं दिया तो आपका क्या है आईटीसी और विप्रो आपकी नहीं आएंगी। और उसने क्या बोला है आपका इसमें कंफर्म है जो आपका ये बॉक्स है आपका आईटीसी और विप्रो नहीं आएंगी। आगे बोलता है क्या, जो पटना में काम करते हैं उनमें से कोई भी क्या है आईटीसी में काम नहीं करते। अब एक चीज देखिए आप, जो पटना में काम करते हैं उनमें से क्या है कोई भी क्या आईटीसी में काम नहीं करते। आपके सबसे पहले आप दोस्त को एडजस्ट करें, आपका 3 और 2 5 और 1 6, आपका 6 दोस्त हैं, सबसे पहले हम दोस्त को एडजस्ट करेंगे। तो आपका जो 7वां दोस्त बचा कौन है आपका, आपका बचा है डी, आपका कौन बचा है 7वां दोस्त डी बचा है। पर उसने बोला है जो पटना में रहते हैं उनमें से कोई आईटीसी में काम नहीं करता, ये आपका कंफर्म है, पटना वाले जो दोस्त हैं आईटीसी में कोई भी काम नहीं करता, ये आपने लिख दिया है। जो जो आपको बोलता है जो आपका क्वेश्चन में था वो आपने लिख दिया है। अब आपकी बारी आती है एडजस्ट करने की, सीटी आपकी एडजस्ट है सर, पर उसने बोल दिया है एक चीज देखिए आप, जो आपको एडजस्ट करना है कहां करना है, सबसे पहले जो आपकी कंपनी है उनका नाम भरे आपने, जो आपके नाम है ABCD जो आपके दोस्त के नाम है वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद आप देखो सर आईपीसी और विप्रो तो यहां बिल्कुल नहीं आएंगे, जो आपका ये बॉक्स है आईपीसी और विप्रो तो बिल्कुल नहीं आएंगे। और जो आपका इन्फोसिस है, जो इन्फोसिस इसने बोला था सी के साथ काम नहीं करता पर ए के साथ तो कर सकता है सर, पर क्या है ए के साथ कर सकता है। जो आपका इन्फोसिस है, जो आपका इन्फोसिस है इसको देखिए सबसे पहले आप, जो इन्फोसिस है आपका ये किसके साथ काम करेगा सर, ए के साथ करेगा। इन्फोसिस किसके साथ काम करेगा सर, ए के साथ करेगा। अब आपका बचता है क्या सर, इसने बोला है आईटीसी तो यहां नहीं आएगा, इसके सामने नहीं आएगा, तो आपका आईटीसी कहां आ जाएगा, फिर यहां पे आ जाएगा डी के साथ। डी के साथ कौन है, आईटीसी है, बिल्कुल है सर। डी का कौन है, आईटीसी है। डी का कौन है, आईटीसी है, बिल्कुल है सर। अब आपका बचता है क्या, अब आपका केवल और केवल बचा है क्या, विप्रो बचा है, विप्रो बचा है, केवल और केवल क्या बचा आपका, विप्रो बचा है। तो विप्रो क्या है, ई का तो आपका ई का रिलायंस है, एफ का डेल है, तो आपका जे का क्या बचेगा, तो आपका जी का क्या बनेगा, इसको यहां रख लीजिए आपका, तो जी का क्या बनेगा, विप्रो बनेगा। अब एक चीज देखिए आपने क्या करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो, स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो तो आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने सीटियां लिखी हैं आपका रिपीट करते हैं एक बार अच्छे से क्वेश्चन, आपको डाउट में नहीं रहना है। सबसे पहले आपने देखा सर नाम है, फिर आपने देखा सर कंपनियां हैं, पर आपने देखा सर क्या है, फिर आपकी क्या है सीटियां हैं। अब आपको 3 सिटी में आपके दोस्त गए हैं, क्या है 3 सिटी में दोस्त गए हैं और 7 कंपनियां हैं, पर आपको कम से कम 2 दोस्त को साथ में रखना है, अकेले को नहीं रहना है, 2 से ज्यादा रख सकते हो। अब आपने देखा सी और ए ने क्या अपना जो रूम है फिक्स कर लिया है कि जो रांची में सिर्फ सी और ए रहेंगे, उससे अलग क्या है कोई भी नहीं रहेगा। पर उसने बोला था सर सी क्या है, इन्फोसिस में काम नहीं करेगा, तो इन्फोसिस में किसने काम किया, फिर ए ने किया है सर, ए ने किया है, ठीक है सर। आगे देखते हैं, फिर उसने बोला था क्या, ई क्या है, रिलायंस में काम करता है और कहां रहता है, आपका पटना में रहता है। उसके बाद आता है कि एफ क्या है, पटना में नहीं रहता, एफ क्या पटना में नहीं रहता, सॉरी भोपाल में नहीं रहता। उसके बाद आपको क्वेश्चन बोल रहा है एफ क्या आपका भोपाल में नहीं रहता, पर रांची वाले क्या है फिक्स हैं, 2 से ज्यादा नहीं जाएंगे। आपका भोपाल में नहीं रहता तो इसके साथ कौन आया, ई के साथ एफ आ गया है, और उसकी कंपनी कौन थी, डेल थी। यहां तक कंपनी आपकी कंफर्म थी। उसके बाद बोला बी क्या है, टाटा मोटर्स में काम करता है और भोपाल में रहता है, आपका ठीक था। फिर उसने बोला है क्या कि आईपी जो आपकी आईटीसी है, जो आपकी आईटीसी है कंपनी, वो क्या है आईटीसी और विप्रो,
रांची में नहीं है, आईटीसी और विप्रो क्या आपकी रांची में आईटीसी और विप्रो कंपनियां नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पर आपने देखा कि यहां नहीं है, फिर उसने बोला सर जो पटना में क्या है आईटीसी नहीं है। अब आपने देखा सर आईटीसी ना तो यहां आएगा ना यहां आएगा, बी की कंपनी क्या कंफर्म है, तो आपने देखा डी को आईटीसी मिल गई है। अब आपने देखा सर कि जो सी के साथ तो इन्फोसिस ने काम नहीं किया, पर ए के साथ कर सकता है, इन्फोसिस काम कर सकता है, जो बिल्कुल किया है। अब आपका यहां पे आपका जो विप्रो कंप्लीट है, इन्फोसिस कंप्लीट है, तो आपका बचता क्या है आपका, सॉरी आईटीसी कंप्लीट हो गया, आपका विप्रो बचा है। तो विप्रो आपका किसके साथ काम करेगा, आपका जी के साथ एडजस्ट किया था, जो विप्रो ने आपका जो जी था उसने एडजस्ट किया था, उसने बोला था कि मैं बी के साथ नहीं रहूंगा, भोपाल में नहीं रहूंगा, मेरे को अच्छा शहर नहीं लगता, पर उसने बोला था रांची तो सर कंफर्म है 2% है, पर एक आपका एडजस्ट किसने किया, आपका इसने किया है। पर आप अगर ऐसे एडजस्ट करोगे तो आपका क्या क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपकी बारी आती है, अब आपका सबसे पहले आप देखोगे सर कंपनियां कितनी आपके पास, 3 और 3 आपका 6 है, एक कंपनी बचती है, क्या बचती है सर आपकी कंपनी बचती है क्या आपकी, इन्फोसिस है, आपका रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, डेल है, आईटीसी है, विप्रो है। तो आपकी जो कंपनी बची है क्या बची है सर, टाटा हो गई आपकी, आईटीसी हो गई, रिलायंस, इन्फोसिस, डेल, एचसीएल और क्या है सर आपका एचसीएल बचा है सर। तो एचसीएल में काम कौन करेगा, सी करेगा। तो एचसीएल में काम कौन करेगा, आपका सी करेगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करते हो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करते हो तो आपका आसानी से क्या हो जाएगा। एक बार आपको क्वेश्चन समझ के आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, ब्लैंक देंगे, तो आप वहां खुद से प्रैक्टिस करना है, आपका आसानी से हो जाएगा। उससे पहले आप वीडियो देखिए। अब आपकी बारी आती है सर क्वेश्चन लगाने की। क्वेश्चन सर आपके सामने है, निम्न में से कौन सा क्या है पटना में रहता है, पटना में आपके नाम है। अब आपकी बारी आएगी पटना में कौन रहता है भैया, जो आपका बबुआ है, जो आपका दोस्त है, कहां रहता है पटना में। पर पटना में सर 3% है, कौन है ई एफ जी, पटना में सर कितने परसेंट है, 3% है। तो आप देखिए जो आपके पटना में कितने परसेंट है सर, आपका ए डी जी नहीं है सर, एफ आएगा, एफ यहां भी नहीं है, आपका यहां भी नहीं है, ई एफ जी बिल्कुल ठीक है, जो कि आपका क्या है डी ऑप्शन ठीक है। देखो एग्जामिनर को पता है कि मेरे को क्या क्वेश्चन पूछना है बच्चे से और क्या आएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप। तो पटना में कौन रहता है, 3 दोस्त रहते हैं जो आपके आ गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये बताइए, आपका अगला क्वेश्चन है एचसीएल में निम्न में से कौन काम करता है। देखो जो आपका बच्चा था वही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से करना है, बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना है। एचसीएल में कौन काम करता है, आप सभी को पता है सर, एचसीएल में काम करता है सर सी, एचसीएल में कौन काम करता है सर, सी करता है, जो कि आपका सी ऑप्शन ही है। एचसीएल में सर काम कौन करता है, सी करता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा समूह है, जो ग्रुप है भोपाल में रहता है। भोपाल में कौन रहता है, देखते हैं भोपाल में कौन रहेगा। भोपाल में 2 दोस्त हैं मेरे, बी और डी हैं। भोपाल में मेरे दोस्त कौन है सर, बी और डी हैं, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आपने देखो जो क्वेश्चन अगर ठीक किया है तो आपके फीट बैठ जाएंगे, अगर आपने ठीक नहीं किया तो वहीं आपका जो यहाँ है ना, यहाँ एडजस्टमेंट नहीं बनेगी किसी दोस्त की। अगर आपका जो रिश्ता मजबूत नहीं है, आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपका यहाँ क्या है अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी एडजस्टमेंट है बिल्कुल नहीं बनेगी। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने दोस्त को, अगर आगे बढ़ाना है तो एक दिन आप भी आगे बढ़ोगे, आपका दोस्त भी बढ़ेगा, तो अच्छा रहेगा, मिलजुल के चलोगे आप। आगे उसने क्या बोला है, डी निम्न में से किस कंपनी में काम करता है। तो उसने पूछ लिया अब डी की कंपनी क्या है, तो डी देखिए आपका किस में काम करता है, आईटीसी में काम करता है। डी क्या है आपका, आईटीसी में काम करता है, बिल्कुल करता है सर, आपके सामने ये है सर। डी किस में काम करता है सर, आईटीसी में करता है, बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद बोलता है वह व्यक्ति जो रांची में रहता है वह कौन सी कंपनी में काम करता है। जो व्यक्ति रांची में रहता है तो कौन सी कंपनी में काम करता है। सबसे पहले तो आप देखिए रांची में 2 दोस्त हैं, सी एचसीएल में है, ए क्या है इन्फोसिस में है। अब आप देखोगे सर क्या है, सी आपका इन्फोसिस और टाटा है, बिल्कुल गलत है, सॉरी इन्फोसिस और एचसीएल है आपकी, तो एचसीएल और आईटीसी बिल्कुल गलत है सर। क्या है इन्फोसिस और क्या है आपकी एचसीएल है, जो कि आपका क्या है राइट ऑप्शन है। आप देखो जो आपके दोस्त हैं, जो आपकी 2 कंपनियां कौन है, एचसीएल और क्या है इन्फोसिस है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपको सिंपल सी बात है, जैसे जैसे अगर आपको 3 नाम दिए हैं, देखो आपकी अलग टाइप जरूर है पजल की। अगर आपको लगेगा सर और डिमांड है हमारी और वीडियो लेके आए, तो आपकी पजल की वीडियो और लेके आएंगे, क्योंकि आपके 10 से 12 नंबर ऐसे नहीं जाने देंगे, इतनी आसानी से नंबर को नहीं जाने देना है। यहां सिर्फ 2 आपका एक और है, मेंस का दंगल नाम क्यों रखा गया उसका और बताता हूं आपका। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन बचता है। देखो यहां पे सिर्फ 2% की लड़ाई है, एक तो एग्जामिनर की और एक आप जो मेंस में आप बैठोगे। तो आपको पता है दंगल में 2 पहलवान उतरते हैं और दोनों अगर काबिलियत है दोनों में, उनको ही साथ में उतारा जाता है। तो उसके बाद दोनों का हाथ मिलवाया जाता है और उनमें से एक तो आपका तय है कि एक तो जीतेगा ही जीतेगा, इतना तय है। तो उसके बाद देखिए कि अगर एक हार जाता है उसके बाद वो मेहनत नहीं छोड़ता, फिर भी मेहनत करता रहता है कि अगला दंगल मेरे को लड़ना है।
तो ऐसा ही है आपका, अगर आपका एग्जामिनर हारता है या आप हारते हो तो आपको मैदान नहीं छोड़ना है, पढ़ते रहना है। अब आप, अगर आप जीतोगे तो एग्जामिनर हार जाएगा, अगर आप एग्जामिनर जीतेगा तो आप हार जाओगे। आपको मेहनत करते रहना है, तो अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो सिर्फ आपको रेगुलर पढ़ना है और हार जीत चलती रहेगी, तो आपका पास फेल चलता रहेगा। सिर्फ आपको अपने फोकस पे गोल करना है, आपका अच्छा रहेगा, आपका गोल पे फोकस करें तो अच्छा रहेगा, आप पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो आपकी अगली टाइप है। सर अब आपका नाम आ गया है कि 7 उम्मीदवार हैं। सर 7 उम्मीदवार की जगह आपके 5 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। थोड़ा सा लेंथ ही जानबूझ के लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब 7 उम्मीदवार हैं सर, कौन है सर? सुमित, सुमन, नितिन, सोनन, निक्की, लक्की, संजना है। और 7 जो डिफरेंट कंपनियां हैं, आपके पैनल हैं, 7 जो पैनल हैं, 1 से 7 अलग आपके, सॉरी हाँ 7 अलग पैनल हैं। अगर 7 पर्सन है 7 तक पैनल है। और फिर आपकी 7 कंपनियों के नाम दिए गए हैं, PQRSTU और V के प्रसिद्ध अधिकारी हैं, जो आपके साथ के साथ दोस्त हैं। अगर आप साथ में रहते हो, फ्लैट में रहते हो, तो आप साथ के साथ अगर सिलेक्शन लेते हो तो आप बोलोगे हमारा ग्रुप क्या है, प्रसिद्ध अधिकारियों का है, मजबूत है, हम सभी इंस्पेक्टर हैं। तो आपको ये जरूर होगा, अगर आप साथ में रहते हो, आपने दोस्त को भी सहयोग करना है और खुद को भी आगे बढ़ना है। एक दूसरे को सहयोग करोगे तो सभी का सिलेक्शन क्या एक साथ में होगा। उसके बाद बोलता है क्या, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। आपका यहां तक क्वेश्चन बोला गया है कि आपका ऐसे ऐसे 7 पर्सन है, 7 कंपनियां हैं और 7 के अधिकारी हैं और नाम है। तो आपका पैनल दिया गया है कि एक को मिलेगा इनकम टैक्स, एक को मिलेगा एक्साइज, एक को मिलेगा क्या है ऑडिटर, आपका टीए, ऐसे आपको सारी ईडी, आपको हर तरह की पोस्ट मिल जाएंगी। 7 के 7 दोस्त अलग अलग अधिकारी होंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। तो जब तक मैं पानी पीता हूं, एक बार क्वेश्चन लगाइए, आप कोशिश कीजिए। उम्मीद है काफी बच्चे क्वेश्चन लगा रहे होंगे। आपको लगता है कि सर वाकई कंटेंट में दम है, तो आपका फिर सब्सक्राइब करने का फर्ज बनता है। अगर आपको लगे सर कंटेंट काम चलाऊ है, तब भी कर सकते हो। अगर आपको लगे सर बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, फिर आप डिसलाइक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर आप देखना कि जो टीचर आपको अच्छा पढ़ाता वहाँ पढ़े। हम मेहनत करते हैं बच्चे के लिए, ऐसे नहीं है कि कहीं भी से क्वेश्चन उठाया। एनालाइज करना पड़ता है सारे एग्जाम को कि आने वाले टाइम में एग्जामिनर क्या सोचता है, और आने वाले 3-4 साल में एग्जामिनर क्या सोचेगा। हर तरीके का क्वेश्चन तैयार कर लिया गया है। इसके बाद देखना आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी चैप्टर के आपके क्वेश्चन होंगे, जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। अब आपकी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आपको मेहनत करते रहना है। आपका क्वेश्चन आपके सामने है, 7 उम्मीदवार है, वही आपका सेम कॉन्सेप्ट है जो आपको बताया गया है। क्या सर? 3 आपके अलग अलग पोर्शन में बांटना। देखो आपने एक बार तो एक एक दोस्त को बिठाया था, फिर आपने 2 दोस्त को बिठाया था। पोर्शन आपके 3 आए 4 आए, ऐसे ही आपको बिठाना है। अब आप देखते हो सर, इसको मैं ऐसे करता हूँ। आपका 1 2 3 और चौथा पोर्शन क्या है, जो आपका डस्टबिन में डालना है। पर आपका डस्टबिन वाला काम आएगा, ऐसे नहीं कि डस्टबिन में फेंक दिया और आपका काफी बार कीमती सामान चला जाता है तो उसको फेंकना नहीं है। तो आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है। सर उसने बोला है सुमन का पैनल क्या है सर, 2 है। सॉरी यहाँ नितिन का पैनल क्या है सर, 4 दोबारा है। और कंपनी पी के लिए क्या है, साक्षात्कार है। कि जो नितिन है आपका दोस्त है, दोस्त को लेंगे आपको याद रहेगा, इसलिए दोस्त को लिया है। लड़की भी है अब की बार आपके साथ में, चिंता ना करिए, आपकी लड़की भी, जो महिला मित्र भी आपकी हो सकती है। नितिन है जो आपका दोस्त है, पैनल 4 में करता है और कंपनी क्या है आपकी पी है। पैनल 4 है भैया और कंपनी क्या है, पी में काम करता है। अंज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इतना आसान मिल जाए तो आपको क्वेश्चन ही हो जाएगा। पर पजल है भैया, नाम पजल का मतलब आपको पजल करेंगे, बिल्कुल पजल करेंगे, पर आपको पजल नहीं होना है। पर सुमन का पैनल क्या है आपसे अलग कर दिया है, 3 द्वारा क्या है एलिजिबल है। जो सुमन है आपकी दोस्त है, जो महिला मित्र है, पैनल कितना है उसका, 3 है। सुमन का पैनल क्या है, 3 है, बिल्कुल है सर। सुमन का पैनल क्या है, 3 द्वारा साक्षात्कार कर दिया गया है, बिल्कुल है सर। लेकिन कंपनी आर और एस में के लिए क्या है, नहीं है। उसने बोला लेकिन आर और एस जो कंपनी है सुमन के लिए नहीं बनी है। जो आर और एस क्या है, यहाँ जो आपका डस्टबिन है जो आपको खाली रखना है, जो आपके साथ मैच नहीं आएगा उसको साइड में रखना है। किससे? इसको क्या है, मुझसे दूर ही रखो। तो सुमन से क्या है, आर और एस दूर रहेंगे, जो ज्यादा शरारती तत्व होंगे। कंपनी है पर ये ठीक है, आर और एस है। सुमित की कंपनी क्यू के लिए
साक्षात्कार है। जो सुमित क्या है, कंपनी क्यों के लिए है, बिल्कुल है सर। जैसे जैसे वो बोलता जाए आपको वैसे वैसे ही करना है। सुमित क्या कंपनी क्यों के लिए साक्षात्कार है, क्या है, एलिजिबल है, बिल्कुल है सर। सुमित कंपनी क्यों के लिए क्या है, एलिजिबल है, बिल्कुल है सर। लेकिन पैनल 1 और 2 के द्वारा नहीं है। और उसने बोल दिया जो सुमित क्या है, पैनल 1 और 2 क्या है, सुमित के लिए नहीं है। पैनल 1 और 2 क्या है, सुमित के लिए नहीं है। जो आपके फिट बैठे ठीक है, नहीं बैठे तो साइड में बिठाएं, उसको अपने से दूर रखें। 1 और 2 के लिए क्या है, नहीं है। निक्की का पैनल क्या है, 6 है। और कंपनी टी के लिए क्या है, एलिजिबल है। जो निक्की है उसको पहले ही मिल गया है अलॉट कि आप मुंबई में काम करोगे, और जो आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ तो हुआ ही है। तो कंप्लीट अगर आपको ऐसे सिलेक्शन मिलता है, काफ़ी बार बच्चों की होती है परमानेंट पोस्टिंग जैसे साउथ वगैरह में, फिर वो सोचते हैं कि अगर दिल्ली का लड़का है तो दिल्ली में आएगा, 2 बार मेहनत करता रहेगा तब तक। तो आप देखिए जो लक्की का पैनल क्या है, सॉरी निक्की का पैनल क्या है, 6 है। और कंपनी क्या है, टी है। जो निक्की है, ध्यान से करना है क्वेश्चन, निक्की की कंपनी क्या है, निक्की की कंपनी आपकी 6 है। और पैनल क्या है उसका, आपका पैनल है टी, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो बोलता है क्या सर, पैनल 7 ने कंपनी यू के लिए क्या है, साक्षात्कार है। जो पैनल 7 है, कंपनी यू के लिए साक्षात्कार है। कंपनी जो आपका पैनल 7 है, कंपनी यू के लिए साक्षात्कार है, एलिजिबल है। सोनल पैनल 1 द्वारा एलिजिबल है। जो सोनल है आपकी दोस्त है, जो महिला मित्र है। जो सोनल का पैनल क्या है, 1 द्वारा है। जो आप सोनल को यहां बिठाए तो आपका पैनल कौन सा इसका, 1 है। जो सोनल का पैनल क्या है, 1 द्वारा क्या है, एलिजिबल है, बिल्कुल है सर। लेकिन कंपनी आर के लिए नहीं है। लेकिन क्या, कंपनी आर के लिए नहीं है। तो सोनल क्या है, कंपनी आर में नहीं जाएगी। कंपनी क्या है, आर में नहीं जाएगी, नहीं जाने दो, कोई बात नहीं। तो बताइए पैनल 2 लक्की का क्या है, साक्षात्कार नहीं है। जो पैनल 2 है आपका, लक्की नहीं जाएगा। अब आप देखिए एक चीज, इस चीज का ध्यान रखिए आप विशेष। आप देखो जो लक्की अभी कहीं नहीं है, लक्की क्या है, कहीं नहीं है आपका, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। पर इसको साइड में रख लीजिए। जो लक्की क्या है, पैनल 2 के लिए क्या है, नहीं जाएगा। ये आपका कन्फर्म है, क्वेश्चन में बोला है। अब आपने देखा सर, जैसे जैसे आपने क्वेश्चन बताया था और जो जो आपने ट्रिक बताई थी, वैसे वैसे हमने इसको सॉल्यूशन बना लिया है। और बिल्कुल आसान तरीका है। अगर ऐसे सॉल्यूशन बनता है तो आपका बन जाएगा। समस्या होगी कि इनको एडजस्ट करना। जैसे आपका कोई शरारती दोस्त होता है, कोई कंपनी है, कि इसको एडजस्ट कैसे करें, बड़ा शरारती है, जो हमारे सारे कर्मचारी हैं सभी को परेशान करेगा। आपका ऐसा कोई दोस्त भी होगा, भाई बंधु भी होगा, जो परेशान करता रहता है। उसका वो नेचर है, उसको अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगना चाहिए। तो नेचर के खिलाफ ना जाए। अब बात आती है सर क्या, कि आर और एस है सर, या तो आपका जो आर और एस है सर, यहां नहीं आएगा आर और एस, और एक आपका यहां नहीं आएगा। पर आपके 4 दोस्त हैं सर। एक आपका आता है सर लक्की क्या है, एक आपका पैनल बचता है सर, यहां 2 तो नहीं आएगा सर, 1 और 2 नहीं आएगा सर, एक कंप्लीट है, बिल्कुल है सर। अब आप देखिए, एक आपका यहां 2 नहीं आएगा, तो आपका बचा क्या सर, 3 आ गया है, 4 आ गया सर। फिर आपका यहां कौन आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा सर, बचा है क्या, 2। तो 2 को भैया यहां बिठा लो आप। पर 2 क्या है, आपने देखा, आपने जो आपके कंपनियों के न पैनल हैं आपने वो कंप्लीट कर लिया। पर 2 सर लक्की के साथ नहीं आएगा। तो लक्की को आप यहां बिठा लीजिए। किसने मना किया है लक्की को, बड़ा शरारती लड़का है लक्की, मुश्किल से एडजस्ट किया है। अब आपके जो 6 नाम है, एक आपका नितिन, सुमन, सुमित, निक्की, लक्की, सोनल, आपका एक नाम क्या बचता है, आपका संजना। जो संजना जी हैं ये बची हैं, संजना जी को यहां एडजस्ट कीजिए आप। जो संजना जी हैं पैनल 2 में है। ये आपका जो पैनल 2 है स्टार्टिंग से ही परेशान करता था, यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा। अब आपने देखा सर, मैंने नाम भी एडजस्ट कर लिया और पैनल भी। अब आती है सर मेरे को जो अलॉटमेंट है, कौन सी सिटी में मिलेगी, कहाँ मिलेगी, आपको कहाँ छापा मारना है, कहाँ पैसा कमाना है भैया। अब आप देखोगे सर, जो आर और एस है सर, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। अब आपका ना तो यहाँ पे आर आएगा, ना यहाँ पे आपका आर आएगा। अब आपका एक बचता है क्या, पी क्यू आर एस टी, एक आपका वी बचता है। अब आपका सर यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा, तो सर यहाँ पे वी आ सकता है, बिल्कुल आएगा सर। क्योंकि आर को आप यहाँ नहीं बैठा सकते, आर को आप यहां नहीं बैठा सकते, तो आपका सर यहाँ पे आर नहीं आएगा, तो क्या आएगा सर, ऐसा आएगा। अब आप देखिए आपका बचा क्या है सर, आपका क्या बचा है सर, आप देखोगे सर आर इसके साथ तो नहीं आएगा, ऐसा आ गया है। पर आपका बचा क्या सर, आर ही बचा है। तो आर क्या है, संजना के साथ बैठेगा। आर क्या है, संजना के साथ बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा सर। एक चीज देखिए आप, आर और एस आपका यहां कंफर्म है, नहीं आएगा। जो आपके दोस्त कितने बचे हैं, आर एस और वी, आपके 2 कट गए हैं, ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो बचा कौन है सर, वी बचा है, इसको बैठा दिया है। अब आपका सर आर और एस बचता है। आर तो सर यहां इसके सामने नहीं आएगा, तो आपका एस कंफर्म हो गया है सर, एस आ जाएगा यहाँ पे। अब बचता कौन है सर, आर है भैया, इसको अकेले नहीं छोड़ना है, इसको अपने साथ में ले जाना है। अगर कोई जॉब ना लगता तो अपने साथ रखिए उसको।
ताकि उसको भी अच्छा लगे कि हाँ मेरा दोस्त सक्सेस है तो मैं सक्सेस हूं। अगर आपने देखा सर यहाँ वी आ गया है, आर इसके सर सामने नहीं आएगा तो मैंने एस को रख दिया है, फिर क्या है सर मैंने आर को यहाँ बिठा दिया। आपने देखा कितनी आसानी से जो आपका पजल का क्वेश्चन आपने लगा लिए हैं। अब बारी आती है आपकी सर क्वेश्चन की, और आपको अगर और भी क्वेश्चन चाहिए पजल के तो आपको कंप्लीट जो पीडीएफ है जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां शेयर कर दी जाएगी। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक कीजिए, वहां से आप क्लिक करोगे आपको क्या है डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो अब आपकी बारी आती है सर, अगर आपका ये फिट बैठता है तो फिर आपको क्वेश्चन भी क्या है देखना है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो वहां के सारे क्वेश्चन ठीक होंगे। अगर किसी एक ने गड़बड़ की, आपके दोस्त ने अगर किसी एक ने गड़बड़ की तो फिर आपका एडजस्टमेंट नहीं बनेगी। अगर एडजस्टमेंट नहीं बनेगी तो आपका क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बारी आती सर मैं इसको ठीक कैसे करूं। अब आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे चेक हो जाएगा सर ठीक कैसे होगा। अब आप देखिए सबसे पहले रेड पेन लेंगे। आपका क्या है सोनल का किस कंपनी के लिए एलिजिबल है। जो सोनल है कौन सी आपकी जो एडी में लगी है या आपका ऑडिटर लगे हैं या एक्साइज लगे हैं। जो सोनल जी हैं कहाँ लगी हैं देखते हैं, सोनल को देखते हैं कहाँ लगा है। सोनल क्या है, सोनल क्या है एस के लिए एलिजिबल है। एस के लिए आप बोल रहे हो साउथ में डाल दो, तो जो सोनल क्या है साउथ में है, एस से है। जो सोनल क्या है डी ऑप्शन क्या आपका सी है, एस। हाँ जी एस है आपका, बिल्कुल है। फिर आप देखते हो सर अगला क्वेश्चन क्या है, पैनल 2 के लिए किस कंपनी के लिए क्या है एलिजिबल है। जो पैनल 2 है, जो आपका पैनल वाला सर ये है पैनल 2 आपका यहाँ पे है, कंपनी कौन सी है सर आर है। आर रांची डाल दो भैया। पैनल 2 के लिए क्या है सर आर है, बिल्कुल है सर। मैं देखता हूं सर पहला ही ऑप्शन क्या मेरा ठीक है, बिल्कुल आर है, बिल्कुल ठीक है। पहला ही ऑप्शन क्या है सर आर, बिल्कुल ठीक है। आपका पहले का आंसर डी था, इसका आपका आर आया है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखते हो आप कंपनी वी के लिए निम्न में से किसका क्या है एलिजिबल है। जो कंपनी वी है, कंपनी 5 है आपकी, आपकी कंपनी 5 ये है सर, कंपनी 5 सर आपकी ये है। इसमें पैनल 3 है, नाम कौन है सुमन है। जो आपकी जो कंपनी 3 है उसके लिए कौन है कंपनी वी के लिए नाम क्या है सुमन है, जो कि क्या है सुमन जी है, बी ऑप्शन ठीक है। कंपनी वी के लिए कौन है सुमन जी है। अगला क्वेश्चन है कंपनी यू के लिए निम्न में से किसको चुना गया है। जो कंपनी यू है आपकी कॉमन कंपनी जो यू है, ये बताओ यू को कहां भेजना। जो आपका लक्की दोस्त है कंपनी यू के लिए किसको चुना गया है कि लक्की को डालो भैया, लक्की को पहुंचा दो वहां पे। कंपनी यू को यूक्रेन भेज देते हैं इसको, ठीक है। तो कंपनी यू के लिए क्या है आप लक्की को चुनोगे। आगे बोलता है क्या, ये बताइए पैनल वी द्वारा निम्न में से किस उम्मीदवार का साक्षात्कार किया गया है। एक चीज का ध्यान रखना, काफी बार आपको बोल देगा कि पैनल वी द्वारा या आपका 1 2 3 4 है किसको एलिजिबल नहीं किया गया, इस चीज का ध्यान रखें विशेष। तो पैनल वी के द्वारा निम्न में से क्या है किसको साक्षात्कार नहीं किया गया है, देखते हैं। पैनल वी आपका पैनल वी के द्वारा किसको साक्षात्कार किया गया, सुमन और क्या है आपका 3 है, बिल्कुल ठीक है सर। सुमन है और 3 है आपका। देखते हो आपका नाम क्या है आपके सामने है, सुमित है, लक्की है, संजना है, सोनल है। देखते हैं कंपनी क्या है आपका पैनल वी, सॉरी दोबारा देख, पैनल वी के लिए कौन है सुमन है, बिल्कुल है। तो आपके सामने ऑप्शन है सुमित, लक्की, संजना, सोनल। तो इसको काट दीजिए आप, इसको क्या आपका काट दीजिए क्योंकि पैनल वी में कौन है सुमन है। तो आपका एक ऑप्शन भी है नन, तो इसका ध्यान रखें विशेष। तो एक ऑप्शन आपका क्या है नन भी है। अगर आपको कोई लगता है कि आपका ये बिल्कुल ठीक नहीं है और आपको ऐसा आंसर मिल सकता है तो ये मत सोचिए कि आपका अगर फिट बैठा है 100% आपने ठीक किया है तो आपका ठीक है, तो उस पर घबराना नहीं है कि अगर वहां नहीं तो आपको एक ऑप्शन मिल गया है नन। तो पैनल वी में आपकी सुमन जी थी, पर आपने देखा सर सुमन तो कहीं भी नहीं है, संजना है, सोनल है और सुमित है और लक्की है, पर आपने सभी को बैठा दिया आसानी से। तो आपने देखा कि आपने कितनी आसानी से कितने आसान तरीके से आपने जो पजल है पजल को आपने सोल्व कर लिया है। और जो आपकी लाइफ की पजल भी आपने ऐसे ही सोल्व करनी है। जितना आप अच्छे से ठंडे दिमाग से उसको हैंडल करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे। तो आपको लाइफ में आगे बढ़ता रहना है, मेहनत करते रहना है। तो जितना आपको आगे बढ़ना है भगवान आपको ज़्यादा शक्ति दे। मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपको लगता है कि सर सेशन को और आगे बढ़ाएं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका सबसे जो आपको टफेस्ट जो आपका चैप्टर है कि आपको कौन सा लगता है कि सर ये एग्जाम में आएगा ही आएगा हमें लगता है। तो फिर मैं उस पर और ज़्यादा रिसर्च करूंगा और आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आऊंगा जो कि आपको एग्जाम में 100% देखने को मिले। मेरे को तो पता है कौन सा करवाना है, पहले से आपका कंटेंट तैयार है और मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट तैयार है। अगर आपको लगता है सर सबसे पहले आप ये चैप्टर करवा दीजिए तो आपको वो चैप्टर करवा देंगे, चिंता नहीं करनी है भैया। तो आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपको स्वस्थ रखे भगवान।